अच्छा 11 के फिजिक्स में 11 के फिजिक्स की किताब में से कार्य ऊर्जा शक्ति पार्ट 2 आपको हम दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें स्पेशल भी है, 3 चीज़ें स्पेशल आई हैं। पहला है संरक्षी बल। संरक्षी बल में देखिए कि यदि किसी वस्तु पर ऐसा बल कार्य करे जो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे, यानी गमन पथ पर नहीं करता हो, हाँ, निर्भर करे और गमन पथ पर निर्भर ना करे, तो इसे हम कहते हैं संरक्षी बल। फिर से समझ लीजिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे और गमन पथ पर निर्भर ना करे, तो ऐसे बल को हम कहते हैं संरक्षी बल। जैसे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे आप कूलाम बल पढ़ते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। ये जैसे ये बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, F बराबर Gm1m2 बटे में r², है ना। तो ये बल संरक्षी बल के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए असंरक्षी बल, यदि किसी वस्तु पर ऐसा बल कार्य करे जो वस्तु के गमन पथ पर निर्भर करे, देखिए उसमें नहीं कर रहा था गमन पथ पे, अब गमन पथ पे निर्भर कर रहा है, तो ऐसे बल को हम कहते हैं असंरक्षी बल। जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है। घर्षण बल है दो पृष्ठों के बीच कार्य करने वाला वो गति विरोधक बल, घर्षण बल। श्यान बल है द्रव के परतों के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल, जो द्रव को स्थिर करता है, उसी को हम कहते हैं श्यान बल। देखिए एक खास बात है इसमें, ये जो क्रिया है यानी असंरक्षी बल जब लगता है तो चक्रीय प्रक्रम में भी कार्य का मान शून्य नहीं होता। जैसे हम कहीं जा रहे हों फिर वापस आ गए तो कार्य शून्य हो जाता है, लेकिन अगर उसमें असंरक्षी बल कार्य कर रहा हो तो उसका कार्य चक्रीय प्रक्रम यानी आने और जाने यानी स्टार्ट और अंत तक कार्य शून्य नहीं माना जाता। आगे है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पिंड है, मूव करेगा ds दूरी डेल्टा t लेकर के, तो इसमें जो मूव हो रही है ये v वेग, उसी की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जैसे m द्रव्यमान के वस्तु v वेग से गति करे तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 12 mv², ठीक है। इसका मात्रक जूल होगा। दूसरी बात कि अगर हम सूत्र सत्यापन करें तो जैसे ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें हम लिखे हैं, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था से u बराबर 0 से, दिख रहे हैं, F बल लगाने पर, जैसे हम यहाँ पे F बल लगा देते हैं, F बल लगाने पर A त्वरण करते हुए बल की दिशा में s दूरी तय करें। देखिए यहाँ हमने s दूरी दिखाया है, डेल्टा s दूरी, s दूरी तय करें और v वेग प्राप्त कर ले, तब क्या होगा? तो उस पर जो बल लग रहा है वो F बराबर ma होगा, ठीक है, F बराबर ma होगा। अब इसमें देखिए कि अगर हम गति का समीकरण ले लें, v² u² + 2s, ये तृतीय समीकरण बोला जाता है गति का। पहला समीकरण v बराबर u + at होता है, दूसरा समीकरण s बराबर ut + ½ at² होता है, और तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² + 2as। ये इसका तीसरा समीकरण है। तो देखिए प्रारंभ में वेग क्या हो गया आपका? 0, तो ये वाली राशि आपकी 0 हो जाएगी, तो बचेगा v² 2as, यानी v² बराबर 2as। तो s बराबर क्या हो जाएगा? v² / 2a। कार्य करने की क्षमता को यानी कार्य ही है, तो बल द्वारा कार्य कितना होगा? बल द्वारा कार्य होगा W बराबर F × S, ठीक है, यानी बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे F की जगह पे हम लिख सकते हैं M × A, यहाँ पे एक त्वरण आया है, ठीक है, और S का मान हमने रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये त्वरण कट जाएगा तो हमारा आएगा 12 mv², यहाँ पे 1/2 है, m है v²। ये कार्य करने की क्षमता हुई, इसी को कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? एक और देखिए, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या संबंध है?
देखिए m द्रव्यमान की वस्तु है, वे वेग से चल रही है, तो उसका संवेग होगा mv, p बराबर mv, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। k के मान में देखिए हम k का अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो नीचे देखिए हमने m लगाया है और ऊपर m स्क्वायर कर दिया, एक m और बढ़ा दिया इसी में, तो इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर। तो हमने लिखा है p स्क्वायर, यानी इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिखा है, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बाई क्या होगा, 2m। ये है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध। ठीक है, अब इसमें देखिए p बराबर है, हम इसी को यहाँ कर दिए और फिर इसको रूट लगा दिए। कहने का मतलब है कि p स्क्वायर बराबर हम 2m के किए, फिर उसके बाद हम p बराबर इसको रूट में कन्वर्ट कर दिए। इसमें देखिए कंडीशन है, थोड़ा इसको समझना चाहिए कि अगर किसी वस्तु का संवेग स्थिर रहता है और द्रव्यमान हम बढ़ा देते हैं, ये द्रव्यमान को हम बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। ठीक है ना, एक वस्तु चल रही है नियत वेग से, संवेग स्थिर करना चाहते हैं, उसका स्थिर रहे, और उस पर एक द्रव्यमान अगर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरी बात कि द्रव्यमान अगर हम बढ़ाते हैं, द्रव्यमान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका संवेग जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन रूट में बढ़ेगा, यानी पूरे द्रव्यमान का रूटवां भाग बढ़ेगा, यानी इसका वक्र ऐसा बनेगा। याद रखा करिए, वक्र जो भी वक्र बनते हैं हमेशा द्विपदी या द्विघाती सूत्रों से बनते हैं। जैसे इसमें भी द्विघाती होगा, जैसे हम इसको लिखना चाहें तो p स्क्वायर हम लिखेंगे तो ये भी द्विघाती है, तो इसका देखिए सूत्र ऐसे बना है वक्र, और इसमें देखिए p स्क्वायर में है तो इसका भी ऐसा बना है, यानी सीधी लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो m बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है आपको, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, देखिए कार्य तो हमेशा बल ही द्वारा होता है, यानी किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। क्या मतलब होगा कि जैसे हम एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, जो v वेग से गतिमान हो या u वेग से गतिमान हो, ठीक है, हम इस पर बल लगाते हैं तो इसका वेग, सामान्य सी बात है, त्वरण बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ जाएगा। तो जो भी हम बल लगा के कार्य करते हैं वो इनके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे हमने ये दिखाया, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये इसके अंतर के ही बराबर होगा। सत्यापन करना हो तो ऐसे कर लीजिए। माना एक द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से गतिमान है, u वेग से गतिमान है, पिंड पर गति की दिशा में यह बल लगाने पर उसमें a त्वरण बनता है, विस्थापन s होता है और वेग v हो जाता है। यानी कोई वस्तु हमारी ये है, ठीक है, ये u वेग से चल रही थी, पहले हमने जैसे ही बल लगाया इसमें त्वरण a उत्पन्न हुआ और ये v वेग प्राप्त किया और s दूरी चला। ठीक है, अब देखिए, तो हमने जो बल लगाया है वो करेगा क्या, F बराबर ma बनाएगा, है ना, यह बराबर क्या बनाएगा, ma बनाएगा। ठीक है, और a बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर F बटे m। समीकरण 1 हो गया। गति के समीकरण कृति वाले में देखिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम करते क्या हैं, u को इस साइड ले आते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। a का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब u का मान पुट करने के बाद इस 2 को इधर ले आते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो गया fs बाई m। देखिए ये fs ही कार्य है, दिख रहा है ना आपको, ये जो fs है यही आपका कार्य है, बल गुणे विस्थापन। ये हम को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें मिलता है fs बराबर, अब यहाँ पे अलग अलग गुणा करते तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ u। ये पहली दूसरी स्थिति में वस्तु की गतिज ऊर्जा है, ये पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा है, हम इसको डिफरेंस करती है। ठीक है ना, तो किया गया जो कार्य हुआ हमारा, ये देखिए कार्य का है यहाँ पे
आप यहाँ सूत्र में Fs भी लगा सकते हैं। तो ये कार्य है गतिज ऊर्जा के बराबर, यही हमारी कहलाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया हाफ mv² है K2 पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा, हाफ mu² है K1 कहेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, बल द्वारा कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये आपकी थ्योरी रही, ठीक है। धन्यवाद। पूरे वीडियो को देखना है 11 के जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसके पीछे के भी, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए। धन्यवाद।